हाँ भाई, ऑर्थोग्राफी के ये थर्ड या सेकंड ऑब्जेक्ट है कैमरे के जो बराबर में वर्क बुक में लिखा हुआ बना हुआ है। सही है। इस ये बहुत इजी ऑब्जेक्ट है। इसकी डायमेंशन देखो, अगर तुम पॉइंट में दी हुई है, जैसे थंब रूल जो कहता है कि अगर डायमेंशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो ड्राइंग अंडरस्टूड है कि वो उसकी डायमेंशन इंचेस में होगी, तो इसलिए मैंने इंचेस में ले ली थी, आप भी इंचेस में ले लेना। सही है। अब इसको अगर हमें फर्स्ट एंगल में बनाना है तो आपको देखा है कि वर्कबुक के अंदर आपको दिया हुआ है राइट व्यू। तो राइट व्यू अगर फर्स्ट एंगल पे बनेगा तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा, तो उसका आप यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब सबसे पहले बात आती है बॉक्स की। तो ये 1 इंच बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने स्केल इस पे चूज़ करा था 2:1, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, कर्व वगैरह भी लेने में ईजिली हो, आसानी हो मुझे। तो मैंने 2:1 लिया था। ये आपके ऊपर है, आप स्केल चेंज करते हैं या 1:1 ही रखते हैं, ये सब आपके ऊपर ही। सही। तो मैंने फिर पहले क्या करा, अब पहले मैंने इसका फ्रंट व्यू, फिर टॉप व्यू, फिर लेफ्ट व्यू या साइड व्यू जिसे कहते हैं वो बना लिया था। उसके बॉक्स बनाने के लिए आपको डायमेंशन जैसे गिवन थे, यहाँ पे दिए 1.5 और ये 1 दिए हुए है, तो ये 2.5 और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 1 इंच। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ होगी 2.5 इंच और हाइट होगी 1 इंच। इसका आप ये एक बॉक्स बना लेंगे। इसी तरीके से फ्रंट वो व्यू और टॉप व्यू दोनों की लेंथ सेम है, जिसकी भी हाइट 1 इंच है। वैसे इसको हम हाइट बोलते हैं, फ्रंट व्यू में इसको हाइट बोलते हैं, इसको विड्थ बोलते हैं, और ये डेप्थ कहलाती है। तो इसकी डेप्थ हो जाएगी आपकी 1 इंच और इसकी विड्थ हो जाएगी 2.5, ये 1.5 और ये 1 इंच हो जाएगी। और इसी तरीके से लेफ्ट व्यू में स्क्वायर बनेगा 1/1 का, जैसे 1 इंच हाइट और 1 इंच इसकी विड्थ, जैसे ये डेप्थ होगी और ये इसकी हाइट होगी 1 इंच। तो आपको सबसे पहले कर्व दिया हुआ है, पहले आप ये मार्क कर लोगे फ्रंट व्यू में कि 1.5 की डायमेंशन के बाद ये एक सॉलिड लाइन है, तो आपने इसको एक लाइन दे दी, फिर एक लाइन दी हुई है जो स्लांट दी हुई है 45 डिग्री के एंगल पे, तो आप ये बना लोगे सिंपल सा, ये लाइन आप बना देना। फिर उसके बाद इसका सेंटर लोकेट करना है। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 0.25 इंचज़ का। अच्छा, ये पता है आपको कि 1.5 इंचज़ का पूरा ये इसकी लेंथ है, विड्थ में से जो है ये 1.5 के, और ये 0.25 है। अब ये टोटल 1 है, 1.5 है, टोटल 1.5 है, ये 0.25 है, तो ये भी 0.25 होगी। तो सर्किल की आपको दी हुई है 0.5, मतलब हाफ इंच, और पूरा डाया हो जाएगा 1 इंच। तो आप 0.5 इधर छोड़ोगे, 0.5 इधर छोड़ोगे, बीच में 1 इंच का ये 1 इंच डाया का सर्किल बना हुआ है। तो आप यहाँ से किसी भी साइड से, आप या लेफ़्ट या राइट से 0.25 के बाद आप हाफ इंच छोड़ दोगे, यानी 0.75 के बाद आपको सेंटर लोकेट हो जाएगा। यहाँ आपने कंपास की नीडल रखनी है, 0.5 खोलने कंपास को, और ये सेमी सर्कल बना लेना है। इसी तरीके से आप इसको ये वाले स्क्वायर पे प्रोजेक्ट करा देंगे, क्योंकि ये फ्रंट व्यू से तो सर्कल दिख रहा है, हाफ सेमी सर्कल है, ये थ्रो होल है, तो ये फ्रंट व्यू से तो सर्कल दिख रहा है सेमी, लेकिन ये लेफ़्ट साइड से जो दिखेगा ये आपको इसके बैक साइड पे दिखेगा, इसके पीछे। तो आप इसको दिखाओगे हिडन लाइन के ज़रिए। तो आप इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करा देना अपने लेफ़्ट साइड व्यू पे, ये फिर इसको हिडन लाइन से आप इसको डार्क कर देना थोड़ा। पहले लाइट व्यू से आप ये लाइन प्रोजेक्ट कराओगे, फिर इसको डार्क करना है। फिर ये स्लांट है, ये आपको यहाँ से तो स्लांट दिख रही है, लेकिन ये आपको साइड व्यू में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देना। सेंटर में है तो 0.5 इधर 0.5 इधर, आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना दो। उसके बाद आता है टॉप व्यू। टॉप व्यू देख लो आप, ये 0.5 की लाइन है, इसी को आप प्रोजेक्ट करा देना ऐसे, ये आ जाएगी 0.5 पे एक लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद ये डाया है टोटल 1 इंच का, तो 1 इंच लेंथ छोड़ने के बाद आप दोबारा 2.5 पे एक लाइन लगा देना इधर इधर। और फिर ये स्लांट फ्रंट व्यू से तो स्लांट दिख रही है, लेकिन ये टॉप व्यू से भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी एज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आप ये स्ट्रेट लाइन बना देना इजीली, ये भी आपका बन जाएगा अभी। फिर आप इसको डार्क कर देना और डायमेंशन कर देंगे, दैट्स इट।